स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स हब में। तो आज हम एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाएंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ कैसे वैलिड होता है। सेकेंड लॉ ये था कि अगर किसी प्लेन सरफेस पर लाइट की रेज आकर फॉल होती हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। तो आज हम उस लॉ को डिमॉन्स्ट्रेट करके देखेंगे। तो ये मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं। मार्कर ये आउटलाइनिंग के लिए है, एक प्लेन मिरर, एक लेज़र टॉर्च और एक प्रोटेक्टर। तो अब हम अपना सेटअप कंप्लीट करते हैं। तो हमने प्लेन मिरर को फिक्स कर दिया ताकि वो हिल ना पाए। और अब हम इस पेज पर एंगल्स क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक इंसिडेंट रे बनाई हुई है 20 डिग्री पे नॉर्मल से, और एक रिफ्लेक्टेड रे बनाई हुई है 20 डिग्री पे नॉर्मल से। तो अब हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो रे 20 डिग्री पर इंसिडेंट होती है नॉर्मल से, वो 20 डिग्री का एंगल बना के ही रिफ्लेक्ट होती है या नहीं। तो अभी अब फ्लैश को थोड़ा ऑफ करते हैं ताकि आप क्लियर विजुअल देख सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो रे 20 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है वो 20 डिग्री का एंगल बना के ही रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ये 20 डिग्री के एंगल पे जो रे इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर पर या प्लेन सरफेस पर, वो 20 डिग्री के एंगल पर ही रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ये आप क्लियर विजुअल देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम आपको दिखाते हैं एक और डिफरेंट एंगल पे कि ये 20 डिग्री के लिए तो हो गया। अब एक मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पे भी वो रे सेम लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं। तो एक बार फिर से हम अपने फ्लैश को ऑफ करते हैं ताकि आप देख सकें अच्छे से। तो ये 45 डिग्री की रेज़ है। ये 45 डिग्री पे हमने दो मार्क किया हुआ है, और देखते हैं कि जो रे 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है वो 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होती है या नहीं। तो ये हम रे लेके जा रहे हैं 45 डिग्री पर, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रे पड़ी, और आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि ये जो रे है वो 45 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो 45 डिग्री पे जो इंसिडेंट रे है उसका रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री पे हो रहा है। और हमने ये भी देखा कि जो 20 डिग्री पे रेज जा रही थी उसका रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री पे ही हो रहा था। ये जो 20 डिग्री पे रे गई उसका रिफ्लेक्शन 20 डिग्री पे हो रहा था। थोड़ा सा हाथ का वाइब्रेशन भी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये क्लियरली देखा कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ यानी कि I=R को क्लियरली और फुल्ली फॉलो कर रही है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट और डिमॉन्स्ट्रेशन का पार्ट 2, जिसमें हमने ये दिखाया कि I=R एक्चुअली में होता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। धन्यवाद।